रावरे मन के जोहार भाई बहन का पर्व यानी कि कर्मा के सेलिब्रेट करा रावरे हम इन संग तो शेयर करा कर्मा से रिलेटेड रावरे मन का जते भी फोटोज और वीडियोस है हम इनका चैनल जेके न्यूज नेटवर्क के साथ है। वीडियोस कर लेके आओ हमें एक स्पेशल एपिसोड। जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जितनी भी तमाम झारखंड वासी भाई बहन माता पिता बंधु जे भी मुके देखत है सुने पारत है सबके हमर बटले जमा जमा जोहाई और करम परब कर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हमरे मन एक जगह बैठी करम परब कर बारे में बताए ले। आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं करम परब के बारे में जानने के लिए। जब हम बच्चे थे तब हमारे में इतनी उत्साह थी, इतनी उमंग थी। करम परब के एक महीने पहले हम सोचते थे कि क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या हमारे पास में खाना पकवान बनेगा, कैसे हम लोग जावा का फूल को उगाएंगे और ऐसे कई सारी सुनहरी यादें हैं हमारे पास जो करम परब को और भी उत्साहित कर देती है मनाने के लिए। हमारे घर आंगन में मांदर की थाप, नगाड़े की आवाज़ ऐसे गूंजती थी जैसे मानो पूरे रोम रोम में रोंगटे खड़े हो जाते थे और उत्साह मनाने का और भी आनंद से प्रफुल्लित मन और भी उत्साहित हो जाता था। आज जैसे एक हफ्ता पहले मांदर की थाप, ढोल और नगाड़े की आवाज़ जैसे बजती थी अखड़ा में, आज वो दिन, आज वो कानों में वो आवाज़ सुनने के लिए आज तरस जाते हैं। क्योंकि जो बचपन की यादें थी, जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी उसको आज लोग भूलते जा रहे हैं। जब हम बचपन में त्योहार मनाने की सोचते ही थे कि मन ऐसा खुश हो जाता था जैसे जंगल में मोर नाचता हो, जैसे खेतों में धान लहलहाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे मन प्रफुल्लित होता था। मुझे आज भी याद है जब करम का डाल लेने के लिए पूरे गांव से लोग जाते थे, नाचते हुए, झूमते हुए, मांदर बजाते हुए, गीत गाते हुए, एक लाइन से लोग हंसते खेलते नाचते झूमते करम डाल को लेके आते थे और अखड़ा में सेंटर में उसको गाड़ करके करम जो पौधा है उसकी पूजा करने के लिए उसको विधि विधान के साथ हमारे जो पुजारी हैं, जो हमारे पहान हैं, उनके द्वारा विधि विधान के साथ उसको गाड़ा जाता है। और जब हम छोटे छोटे बच्चे साड़ी या फिर नए नए फ्रॉक पहन के आते थे और करम डाल को ऐसे अपने सर पे उठा करके और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के पूरे झूमते गाते मांदर बजाते बजाते सर पे ढो करके जब उन वहाँ तक पहुँचते थे तब बचपन में हमें एक ही आस लगी रहती थी कि अब तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह से हम लोग भूखे प्यासे रहते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग उस दिन व्रत रखते थे, फास्टिंग करते थे कि अपने भाई की लंबी उम्र हो। ये जो करम पर्व है ये हम लोग अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए और वो आगे बढ़े इसके लिए हम लोग अपना करम का व्रत रखते थे। और जब हम लोग अखड़ा में जाते थे तो जब नया नया कपड़ा पहनते थे और डलिया सजा हुआ रहता था, डलिया में पूजा की हर सामग्री होती थी। उसके बाद सब लोग लाइन से बैठते थे, पूरा करम राजा को घेर करके
एक दूसरे के पीछे अगल बगल दाएं बाएं जितनी जगह हो सकती थी, जितने व्रती थे, जितना लोग वो व्रत रखते थे, वो बच्चियां जो शादीशुदा नहीं है, ऐसी बच्चियां करम का पर्व में फास्टिंग रखती हैं। तो हम लोग सबको ही बैठते थे ऐसे करम राजा को घेर करके, और शाम को जब हम लोग पहुंचते थे वहाँ, तो वहाँ बताया जाता था कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जो धर्मा थे दूसरे भाई, वो करम राजा को नहीं, भगवान को नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते थे। वो पूजा को बिलीव नहीं करते थे, भगवान को बिलीव नहीं करते थे। तो हम लोग जो सच्चाई का जो कहते हैं हम लोग कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे धर्मा कर्मा जी, तो हम लोग उनकी याद से भी हमने अपने वंशज को भी याद करते हैं। और आज के समय में हम लोग यही बताते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को कि जो हमारे कर्मा थे वो हमारे वंशज, हम उन लोगों को पूजते इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे, सच्चाई के प्रतीक थे। और जो हमारा मन प्रफुल्लित होता था बचपन में, आज न जाने कहाँ वो दिन चले गए हैं। आज हम लोग वो मांदर की, वो ढोल, वो नगाड़ा, इन सब से वंचित होते जा रहे हैं। आज हम युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आज यहाँ डीजे बजते हैं, आज यहाँ पे मांदर और ढोल की जगह बड़े बड़े बॉक्स लगाए जाते हैं। लोग फैशन में जा रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से, अपने जल जंगल जमीन से लोग बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। आज यदि हम युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपने अखड़ा को नहीं बचाएंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो धर्म है, उसको पूरी तरीके से विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। आग्रह करती हूँ जितने भी हमारे समाज के युवा भाई बहन बंधु जितने लोग हैं, वो अपनी परंपरा को, संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट हों, वही पुराने रीति रिवाज के अनुसार अब फिर से अखड़ा को आह्वान करें। लेकिन यहाँ एक समस्या और भी आ गई है कि पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 की चपेट में सारे लोग आ गए हैं, जिससे कि इस बार त्यौहार मनाना बहुत मुश्किल सा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी अपने घरों में ही पूजा पाठ करें, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वही विधि व्यवस्था के साथ पूजा करें, लेकिन अपने घरों में करें। चूँकि अखड़ा में यदि अगर करते हैं तो पुजारी के साथ साथ, पाहन के साथ साथ कुछ चुने हुए लोग रहे, भीड़ इकट्ठा ना करें, ताकि हम लोग भी उससे कोविड-19 से ग्रसित ना हो जाएं। अपने आप को और दूसरों को भी बचा करके रखना है। और करम पर्व की त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, और हमारे जितने भी बंधु भाई बहन लोग जो पर्व को मनाते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी पुनः कि अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बनाए रखिए, बचाए रखिए, और आगे जो हमारी पीढ़ी हो इसको संजो के रख सके। हमारी जो भाषा है, बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि मुझे अपनी भाषा नहीं आती है। संस्कृति सबको पता है कि हम लोगों का आज त्योहार है, आज हमको पता है कि आज के दिन हम लोगों का करम पर्व है, सरूल है, प्रकृति पर्व है, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग हैं? मुझे लगता है कि 80% लोग हमारी भाषा को, संथाली हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे हो, चाहे उरांव हो, कोई अपनी भाषा को सीखने की कोशिश पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि कैसे आपको आता है? मैं कहती हूँ कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की पहचान को लेकर के मैं नहीं चलूँगी तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है? आपको भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए। सिर्फ अखड़ा में
मांदर और ढोल नगाड़ा लेकर के लाने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, अपनी भाषा को भी सीखने की बात कह रही हूँ। आप डीजे बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, अपने कमर को हिला लेते हैं, ठुमके लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ तक, क्यों? आपने कभी सोचा है? आज हम लड़ रहे हैं अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम ये गुहार लगा रहे हैं कि अपनी संस्कृति को बचा लीजिए, बचा लीजिए। एकजुटता की कमी है हम में। जिस तरीके से हमारे पर्व को मनाने के लिए हम लोग हजारों हजार लाखों लोग निकलते हैं सरहुल पर्व को मनाने के लिए, करम पर्व को मनाने के लिए हम लोग अखड़ा में एक साथ में जब हो सकते हैं, मिल सकते हैं, नाच सकते हैं, तो क्या अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हम लोग आगे नहीं आ सकते? और समाज के जितने भी ठेकेदार हैं उनको भी आगाह करना चाहती हूँ कि हम युवा लोग जागे हैं, सोए नहीं हैं। आप लोग युवाओं को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और बचपन से आज तक जो हम लोग देखते आए हैं, जो त्योहार मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, जो कानों में बजता था ढोल और नगाड़े की आवाज और रोंगटे खड़े होते थे। यकीन मानिए अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ और मेरे जहन में एकदम शरीर में एकदम रोंगटा खड़ा हो रहा है कि हम लोग कैसे त्योहार मनाते हैं, इतनी खुशी, इतनी अच्छी लगती है। और कहते भी हैं लोग, मैं बहुत जगहों में घूमी, अपने राज्य से बाहर भी कई जगहों में घूमी, मेरे को कहते भी हैं लोग कि आदिवासी लोग बहुत सरल, स्वच्छ और मन के बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों ने हमारे मन की और हमारी अच्छाइयों की लोगों ने फायदे भी उठाए, लेकिन हमें हिला नहीं सके। हम लोग जिस तरीके से पर्वत है, पहाड़ है, प्रकृति जिस तरीके से अटल है, वैसे हम लोगों का नेचर है, हम लोगों की सभ्यता है। इसको हिलने मत दीजिए, इसको डगमगाने मत दीजिए। कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, कहना बहुत कुछ है, लेकिन हर कुछ बात कुछ समय के लिए भी छोड़ दिया जाए। और मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया इन लोगों ने। और पुनः मैं पूरे तमाम झारखंड वासियों को, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रायः करम पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो जितने भी आदिवासी भाई बहन, बंधु और बुजुर्ग हैं, सबको मेरी तरफ से जमा पुनः जोहार, धन्यवाद और करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।